हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं एलसीएम क्या है, अनुपात समानुपात का भाग नंबर क्या पढ़ते हैं 4। क्या पढ़ेंगे जी? अनुपात समानुपात का भाग नंबर क्या पढ़ेंगे 4 में क्या बातें इंपॉर्टेंट थी आज हम लोग इस पर फोकस करते हैं। चलिए, आपका बात है, पहला बात भैया क्या बताओ गवा हो, गुना और गुनी पर आधारित प्रश्न। याद देखा हो, गुना और गुनी पर आधारित प्रश्न। ध्यान से समझिए कि गुना गुनी का है का नहीं है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अपन चला जाइए। यार देखा, जैसे हम कही, ध्यान समझा, राम श्याम का 3 गुना है। एकर मतलब का है छोटो, एकर मतलब बतावा। हाँ, राम श्याम का 3 गुना है। इसका मतलब क्या कि अगर एगो राम जी है और एगो के हो श्याम जी है, तो एकर मतलब कि राम और श्याम का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा? बोलो, 3 अनुपात कितना? 1 का। एकर मतलब कि अगर इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा तो 1 से गुणा हो जाएगा राम में, 3 से गुणा हो जाएगा श्याम में। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या कि राम बराबर कितने? 3 श्याम के। मतलब एक खो राम जो है वो बराबर किसके होंगे? 3 श्याम के। बात समझ में नहीं? अगर दोनों को इक्वल करना है अर्थात बराबर लिखना है तो जो 3 गुना हो रहा है उसके विपरीत वाले में गुना कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो जी। अगर यही बात हम कहें, जैसे सुनिए, राम श्याम का 1/3 है। बोलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि श्याम का 1/3 कौन है? राम। अगर आपके पास राम है और आपके पास श्याम है तो इसका मतलब राम कितना होगा? 1 और श्याम कितना होगा? 3। अब यहां पे बराबर करने के लिए 1/3 हो गया तो किसमें? राम में गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 3 राम बराबर कितने के? 1 श्याम के। बात समझ में आया कि नहीं जी? बोलो जी, समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब कि जब मल्टीप्लाई होगा तो वो किसमें होगा जी? बोलो, किसमें होगा? जिसका कहेगा उसके विपरीत वाले में होगा। जैसे यहाँ पे देखो, राम 3 गुना था तो इसका मतलब श्याम में गुना कर दिए भैया तो राम के बराबर पहुंच गए। यहाँ पे देखा, राम जवन हो श्याम के 1/3 गुना है, मतलब भाई भागा वाला बात बा, तेकर मतलब भैया राम में देखा 3 से गुना कर दे या देखा तो श्याम के बराबर हो गए कि नहीं? बोला हो, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर ना? अब हम क्वेश्चनवा के तनी ध्यान से देखी का बतिया बा और ध्यान से समझी। इधर देखा, पहला क्वेश्चनवा उड़ावा, पहला क्वेश्चनवा उड़ावा और तुरंत बताओ जवाब का होई? गर्दा मचाए तो गर्दा। बोला जल्दी से, का उत्तर होई? ऑप्शन कौन सा? डी। वेरी गुड। कैसे बना दिया ऑप्शन डी जी? देखिए कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी का 2 गुना है, बी सी का आधा है, और कह रहा है कि डी सी का 3 गुना है, तो ए डी का कितना गुना है? इधर देखो, आपको पहले तो सजा लेना है, एगो ए है, एगो बी है और एगो कौन है? डी है, तब जाके सी है। यही है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले गुना गुनी वाला तो एक बात आप और अच्छे से फोकस करिएगा, क्या? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है जी? उल्टा। बोलो जी, कैसे पढ़ना है? उल्टा। कैसे पढ़ना है? उल्टा। अब उल्टा पढ़ते समय इनाय की किताबिये कंप्यूटर उलट दी, ऐसा जिन कह दे जा कि कंप्यूटर पाई और स्क्रीन पे आई बा और क्वेश्चन में तो कंप्यूटर उलट दे, ओकरे बाद पढ़े कही मास्टर साहब बता रहे उल्टा पढ़। ऐसा नहीं है। इधर देखो, हाँ नहीं, यहाँ पे बी के बाद डी दिया है तो डी लिखो, उसके बाद सी दिया है तो उसके बाद सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर देखा, ध्यान समझा, कैन है डी जो है सी का 3 गुना है। डी जो है वो किसका? सी का कितना गुना है? 3 गुना है। अगर ये 2 होगा, इसका 3 गुना, ये कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अब फिर आगे बात बढ़ाते हैं, अगला बात क्या कह रहे हैं समझो ध्यान से। कह रहा है कि बी जो है ना वो डी का आधा है, बी जो है ना वो डी का क्या है? आधा है। 6 का आधा कितना होगा जी? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब फिर क्या कह रहे हैं, ए बी का 2 गुना है, ए जो है ना वो बी का क्या है? 2 गुना है, तो 2 गुना होगा कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। देखो उल्टा पढ़ने पर आराम से बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या कह रहा है, ए जो है वो डी का कितना गुना है? तो बताइए ए जो है वो डी का कितना गुना है जी? 1 गुना है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका डी राइट होगा।
क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो जी, क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े, अगला बात सीखते हैं, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन लगाइए, जल्दी करिए। ये जूम आउट होता होगा, एक मिनट रुक जाइए। जूम आउट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको फोकस मार के दे दिया जाए। चला जल्दी करा, जल्दी बनाओ। कह रहे हैं कि 1870 रुपए 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो जाए। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ध्यान से समझिए। ये पहला भाग, दूसरा भाग और क्या दिया है जी, तीसरा भाग, यही ना। कह रहा है कि आपस में ये सब बराबर है। देखो बराबर वाला बात कह दिया जी, जब बराबर वाला बात कह देगा तो ध्यान से समझिए। इधर देखो, इधर अब देखो बराबर वाला बात कह रहा है तो आपको बराबर में लिखना है कितना, पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा बराबर है किसके, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3। अब फिर क्या कह रहा है जी, बोलो, कह रहा है तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं रेशियो। ये रेशियो बराबर वाले का कैसे निकालते हो, बताए ना थे जी, कैसे बताए थे, बोलो बोलो, कैसे बताए थे, एलसीएम। अब या तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो का नियम लगाएंगे, गा सकते हैं तो का नियम लगाएंगे। तो पहला तोप ये, तो क्या मतलब 6 त्रिक 18, यही ना होगा। अगला 3 को तोपे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अगला तोपिए तो 3 दूनी 6, यही ना होगा। बताइए किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, बोलो। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, सही है रेशियो। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो ध्यान से। यार ऊपर वाले को तोपना था, ये नीचवा वाले को तोप लिए थे, ध्यान दीजिए ना, गलती कर दोगे। इधर देखो, अब पहले आपको इसमें क्या करना है, ये विलोमा अनुपात में है तो विलोमा अनुपात में हमने आपको बताया था या तो यहां से रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो भी निकाल सकते हो, या तो आप ये इसका एलसीएम लेके आप ऊपर लिख सकते हो, तब तो का नियम लगाएंगे। एलसीएम अगर इसका ले ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 6 से काटिए तो 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से काटे 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा से काटेंगे 6 का नाम 6, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, तो का नियम लगा देंगे। अगर 3 तोपेंगे तो 2 का नाम 2, यही होगा, बोलो जी। अब ये 2 तोपेंगे तो 3 का नाम 3। अब आगे कितना हो जाएगा, बोलो जी। अगर इसको तोपेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब या तो आपको हमने बताया था जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/6, हमने अगर ऐसे बताया था कि अगर तीनों कहीं इक्वल दिखे तो उसका वही अनुपात होता है कि नहीं होता है, ऐसे बताया थे कि नहीं बताते, बता देना। तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो या डायरेक्ट यही अनुपात बता सकते हो। इधर देखो, ध्यान समझो, पहली संख्या का 1/, कितना दिया गया है, बोलो जी, आधा, 1/2। दूसरी संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का क्या दिया गया है, बोलो जी, 1/6, यही दिया है कि नहीं। तो अब आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिखो। इसका हो जाएगा 1:2:3, कितना हो जाएगा, बोलो जी, एक मतलब 2:3 कितना हो जाएगा, 6। जो वही उसका नीचे होता है वही उसका अनुपात होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 6, अगर तीनों को हम जोड़ दे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, बोलो जी, 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू कितने के बराबर, 1870 के बराबर। तो डिवाइड कर दो 11 से, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 7 अर्थात 170 के बराबर। तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं क्या क्या होंगी, तीनों संख्या आपको बतलाना है। तो इधर देखो, एक मतलब 170 का गुणा 2 में करो भैया, 17 दूनी 34, एक मतलब 340 और 17 तिया कितना हो जाएगा जी, 51 510 और 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 अर्थात 1020। अर्थात कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जी, ऑप्शन आपका कौन सा मैच करेगा, 3B वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर ना जी, ओके, नोट करिए, जल्दी करिए।
इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। 3 इसका 4 नियम बता दिए हैं, टोक के भी, डायरेक्ट रेशियो निकाल के भी और डायरेक्ट तुलना करके भी, किसी भी तरीके से आप अनुपात लिख सकते हो। बात बता दी है ना। अनुपात नहीं निकालना आता हो तो इसके पीछे वाला वीडियो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। कह रहा है कि 13,880 रुपया, 13,880 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा भाग तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। पहला भाग कितना होगा? आपको पहला भाग बताना है कितना होगा। जल्दी से आप बनाइए क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करें, जल्दी बनाएं, जल्दी सोचें, जल्दी बताइए क्या होगा। बन गया? इधर देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है ध्यान से पहले समझिए, एकदम विधिवत समझा दे जी। इधर देखो, कह रहा है कि पहला भाग तीसरे भाग के साथ रेशियो है, ठीक ना? बोलिए ना हो, तो बोलिए ना हो। पहला भाग तीसरे भाग के साथ रेशियो है कितने का? 3 और 5 का। एक मतलब पहला भाग तीसरे भाग का अनुपात कितना हो जाए? 3:5। फिर क्या कहा था? कहा था कि दूसरे भाग और तीसरे भाग, तो दूसरे भाग और तीसरे भाग का रेशियो कितना दिया है जी? 4:7 कितने का? 7 का। एक मतलब तीसरा भाग बराबर ना होना चाहिए, बोलो जी। यहाँ पे तीसरा भाग 5 है, यहाँ पे तीसरा भाग कितना है? 7। तो बताइए इसमें अगर 7 से गुणा कर दें और इसमें किससे गुणा कर दें? 5 से गुणा कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 तिरिक 21 बटे 7 पचे 35। अब बताइए 5 चौका 20 बटे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। अब बताइए तीनों भाग निकला है कि नहीं निकला है? पहला, दूसरा और क्या हो जाएगा जी? तीसरा। अब इसका मतलब कि पहली संख्या 21 होगी, दूसरी कितनी होगी बोलो जी? 20 होगी, और तीसरी कितनी होगी जी? 35 होगी। ये निकला है कि नहीं निकला है? अब देखो भैया, अगर इन तीनों को डिवाइड करें, जोड़ें, तो कितना हो जाएगा जी? ऐड करने पर आपका 5 1 6 और 3 2 5 1 7, यही होगा 76। अब ये 76 की वैल्यू कितने के बराबर होगा? 13,680 के बराबर होगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 76 एक 76 और बचेगा कितना यहाँ पे? 7 6 13 7 60 और 1 608। 608 का मतलब हो गया 8 6 48। एक मतलब 180 बार में कट जाएगा, बोलो जी। 180 बार में कट जाएगा। तो अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, 180 का मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा भाग निकालना है? पहला। तो पहला भाग 21 है, 21 गुणे कितना हो जाएगा? 180। अगर गुणा कर दें तो 0 18 1 18 18 दूनी 36 36 एक कितना हो जाएगा? 37। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, 2780। सबको समझ में आया कि नहीं? 3780, सॉरी। ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़े। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला बात देखते हैं। ये क्वेश्चन लगाइए, जल्दी करिए। तो ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए और बनाइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपको दिख रहा है, आप बनाइए भन्न से। बन जाएगा, जल्दी करिए। कह रहा है कि आर के पास क्यू के रुपए का 2 गुना, यह गजब है। एगो आर है और एगो क्यू है। आर के पास क्यू की क्या है भैया? 2 गुना है। अगर इनका x है तो इनका कितना होगा? 2x होगा। कह रहा है पर कितना खूबसूरत शब्द लगाया, पर क्यू के पास आर से 4200 रुपया पाने के बाद, कौन पा रहा है? क्यू। किससे पा रहा है? आर से। कितना रुपया? 4200। पाने के बाद आर के पास क्यू का कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। बात समझ में है ना? इधर देखो, इधर देखो। एक मतलब आर जवन हो क्यू की कितना दे देन हो? 4200 रुपया। अगर क्यू आर जवन हो क्यू के 4200 रुपये दी है तो एक मतलब 2x रहे 4200 बेचारू घटिए ही कि ना घटिए ही? बोला हो 4200 घटिए। अब कहा था कि अब 4200 रुपये घटे जब, तो वही दौरान 4200 रुपये जब पाए कौन? क्यू। तो 4200 रुपये अगर क्यू पाए तो x प्लस कितना हो गया हो? 4200 रुपये।
कहा था ना अभी जो पैसवा हुए एकर 1/4 भाग केकरे बराबर हुई है, आर के बराबर हुई है। बात समझ लग रहा है? बोला हो। अब 4 के में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हुई है? 4 दूनी 8x और माइनस 4 के मल्टीप्लाई करा 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 बराबर x प्लस कितना हुई है हो 4200। अब भैया x ए बगल नहीं कहीं पर घटाई देबा कितना हुई है 7x और एक ए बगल नहीं आवा जोड़ देबा तो 00 और प्लस कितना हुई है 0 और 16 और 4 कितना हुई है 20 और 1 कितना हुई है 21। अब 7 से डिवाइड कर दे 7 तिरिक 21 अर्थात भैया हो जाए कितना हो 3000। एकर मतलब x की वैल्यू 3000 अर्थात प्रारंभ में इसके पास 3000 रुपया था और इसके पास कितना हजार रुपया था जी 6000 रुपया था। तो बताइए किसका पूछा है? कह रहा है Q के पास प्रारंभ में कितने रुपये थे, तो Q के पास प्रारंभ में कितने रुपये थे 3000 रुपये थे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला राइट होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, नोट करिए, आगे बढ़िए। चले ठीक है, अगला क्वेश्चन सीखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन अगला आने वाला है, उसको भी आप लोग बनाइए। ये देखिए आपका क्वेश्चन अगला दिया गया है। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी करें, जल्दी बनाएं, बन जाएगा। बोलिए। कह रहा है कि 700 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं, बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया कि आपका लगभग 90% क्वेश्चन कैसे आराम से बनेगा, जब हम लोग क्या करेंगे जी उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? उल्टा। तो उल्टा आप पढ़ने के लिए अच्छा से समझिएगा कि कंप्यूटर उल्टा नहीं कर देना है, बल्कि हमको क्वेश्चनवा को उल्टा पढ़ना है। कुछ लोग कंप्यूटर उल्टा करने के लिए सोच रहे होंगे, तो उनसे बचिए आप लोग, ठीक है। अब पढ़िए उल्टा। कह रहा है कि बी को सी से आधा मिलता है। अगर नहीं भैया मान ले 4 रुपये मिले तो इनके आधा इन्हें 2 रुपये मिले कि नहीं मिले? बोला हो। अब फिर आगे पढ़ा, कहे ना कि ए को बी से आधा मिलता है, ए को बी से आधा मिलता है तो इन्हें क्या रुपये मिले? 1 रुपया। अब देखा, सोचा इन्हें 4 रुपये मिला, इन्हें 2 रुपये मिला, इन्हें 1 रुपया मिला, तो टोटल मिला क्या रुपया? 7 रुपया राउत बांट देती ना, लेकिन 7 रुपया ना बल्कि कितना बा 700 बा। तो एक मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर हुई है? हो 100 के बराबर हुई है। जब 1 की वैल्यू 100 के बराबर हुई है तो इन्हें के रुपये मिला हो 100 1 100, इन्हें के रुपये मिला हो 200, इन्हें के रुपये मिला हो 400। अब बताओ केकर पूछे, जेकर पूछे होकर उत्तर हमारा केकर पूछे हैं? सी के रुपये कितना हो? सी के 400। 400 कहां दिखाते हो? ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। बात समझ में आई में? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा बात था, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत दिया है और इसको अच्छे से तरीके से बनाइएगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। 15 सेकंड, 30 सेकंड ज्यादा है। बन गया जी? तबीयत ठीक नहीं हो रही है हमारा। हो गया? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में जब देखिए ध्यान से समझिए, एक बात आपको हम समझा देते हैं बहुत वीआईपी, और इसी क्वेश्चन में आप जो है साझेदारी वाला क्वेश्चन पूरा उड़ा देंगे, ठीक ना। लेकिन ध्यान से यहाँ पे बात समझेंगे तो देखिए, अगर कुल पूंजी का खर्चा हो, कुल पूंजी का बात कर देंगे ना, तो एकर मतलब कि हर वाला जवन रहा है ओकर एलसीएम निकालने के बाद जवन बन जाए वो एक मान लो कुल पूंजी। बात समझ में? तो एकर मतलब 16 और 4 के अगर एलसीएम निकलबा तो कितना है वो 16। तो एकर मतलब हमरे अकॉर्डिंग कुल पूंजी कितना होगी हो? बोला कुल पूंजी हमरे अकॉर्डिंग कितना होगी हो? 16, ठीक ना। अब आराम से बांट दे के बीच में, ए बी सी के बीच में। अब सोचा अगर भैया 16 रुपया रहा, 16 रुपये के 3/16 भाग करना कितना हुई है? 16 से 16 कटिए 3 रुपया होगा ना। एक मतलब 1 के रुपये मिला 3 रुपया। अब कहे 16 रुपया रहा कुल पूंजी, 16 के 1/4 निकलबा तो 4 चौको 16, एक मतलब बी के मिला के रुपया हो 4 रुपया, ये ना। अब बताओ 4 3
7 रुपये बटिए तो मतलब 16 में से 7 घटा दे के रुपये बचा और 9 रुपये देकर मतलब सी के रुपये मिला हो 9 रुपये। अब बताओ कुल पैसा बटिए कि ना बटिए 16 रुपये। अब कहा है हमारे अकॉर्डिंग मिला सी के 9 रुपया, लेकिन इनके अकॉर्डिंग सी के कितना मिला हो 81 रुपया। तो हमार 9 इनके कितने के बराबर हो 81 के बराबर, तो हमार 1 की वैल्यू इनके कितने के बराबर हो 9 के बराबर। तो कहा था कि बी का मान कितना है, तो 4 के वैल्यू कितना होगा 4 का गुणा 9 कर दो, 9 चौका कितने के बराबर जी 36 के बराबर होगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलाओ छोटू, क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। इतना समझिएगा कि हर वाला अगर कुल पूंजी खर्चा करता ना तुरंत ही एलसीएम लेवा करा, वही के कुल पूंजी मान ला, कहानी बन गया आराम से एकदम सिंपल तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग बताइए। ये तो सरल है जी, हाँ ये तो सरल है, ध्यान से पढ़ोगे लेकिन तबे सरल है, ओकरे पहले ना ही सरल सरल है, बन जाएगा जी। यार देखा कहना कि बी का जो भाग है ना वो ए सी के, ए और सी के भाग का कितना है जी 3 कितना है 11। एक मतलब अगर हम कह दें तीनों जने मिला के रुपये मिला हुए ए बी सी, तो 11 3 कितना हो 14 रुपये तीनों जने मिला के मिला हो ना। एक मतलब कुल पैसा कितने बराबर बा, तो कुल पैसा के बराबर कह दे 1500 कितना हो 40, 14 से काटा 14 एक अन्नम 14, 14 एक अन्नम 14, 110 के बराबर। अब अगर पूछे ना बी, तो छोटू बताओ बी के रुपये मिला बा, बी के ये के रुपये मिला बा 3 रुपया ना, तो 3 लिया का कह दो गुड़ा, 11 तिया 33, 300 कितना हुआ है 30 रुपया। आंसर कहाँ सही हो, आंसर ए सही। बात समझ में नहीं। अगर ये ए और बी, ए और सी पूछ लेता, ए के अलगे से ना निकले, सी के अलगे से ना निकले, ए और सी के जब में निकले कब नहीं निकले कंबाइंड में निकले, कब अलग से एक ना बता सकते हैं। हाँ दोनों का मिला के पूछेगा तो चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। अरे तब 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे जी, ठीक है। चलिए आगे बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। मैथ 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 पूछा गया है 2003 में, ये मेथी कोई होगा वीआईपी। चलिए कह रहा है कि 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। वो वाला आइए ना हो, बताइए वो वाला आइए बनिए चाहे। यार देखा ए बी सी बराबर कब हुए बोलाओ, ए के भाग का कितना गुना, ए के भाग का 3 गुना बोलाओ, तीन गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का कितना जी 7 गुना परस्पर बराबर है। तो बताइए यहाँ से अनुपात निकाल पाएंगे कि नहीं, अनुपात कैसे निकालेंगे, तो का नियम लगा देंगे, बोलिए जी। अगर तो का नियम लगाएंगे तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, पहला तो ये 7 चौक 28, दूसरा तो ये 7 रे 21, तीसरा तो ये 4 तिहाई 12, यही ना होगा जी, रेशियो निकला है। आप बताइए किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी 61। आप बताइए 61 हमारे पास कुल पैसा रहा तो बांट दे, लेकिन कातन्ना बराबर कितने के बराबर है, तो 61 की वैल्यू 427 के बराबर जी कितनी बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, 1 की वैल्यू 7 के बराबर। तो किसका पूछा है, सी का भाग, तो अब सी का भाग निकालना है, तो बताइए सी का भाग कितना है जी 12, तो 12 का मल्टीप्लाई किसमें कर दीजिए 7 में, 7 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84।
ए का मतलब आंसर कौन सा सही होगा? ए राइट होगा, 84। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, बराबर वाले में तो तुक्का नियम लगा देना है, तुरंत आपका रेशियो निकल आएगा। पढ़ ही लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बनाइए। तो अब आपका आ गया है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आपको सीखना है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय में क्या बात है, क्या बात नहीं है, इसको अच्छे से आप लोग सीखिए। चलिए चर्चा बढ़ाएं जी। इधर देखिए, ध्यान से समझा। देखा, कमैले क्या कहले भैया? आय माने कमैले। कमैले और ओमे में से भैया व्यय कह दे है, खर्चा कह दे है, और तीसरा कंडीशन का हुआ है बचैले। एकर मतलब कि हमेशा आपको याद रखना है क्या जी? आय माइनस व्यय बराबर किसके? बचत। ठीक ना? अब यह देखा, अगर हम इसे का लिख दे कमैले और बचाए ले है, कमाई में से बचत निकाल ले है, तो बराबर किसके होगा? व्यय के। क्या यह बात सही ज्यादा उचित रहेगा कुआ वाला? दोनों बात सही है भाई, दोनों बात सही है। अगर आप विवाहित नहीं हो तो ये वाला सही है, अगर आप विवाहित हो तो ये वाला सही है। अब पूछो काहे क्यों? अगर विवाहित ना है तो कमैबा तो ओमे से कुछ खर्चा करबा, बचावे की संभावना ज्यादा रहे। और अगर विवाहित है तो कमैबा मेहरारू लेके चला जाबा, बचाए के अगर पहले घर में पैसा ना देके जाबा, जितना लेके जाबा को दूरी। बात समझ में नहीं? तो इन नाते अगर आप विवाहित है तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, और विवाहित नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जरूरत जब पड़ेगा उसको हम लोग लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, आपको क्या लिखना है, क्या क्या बोल रहा है बोलो जी? आय माइनस व्यय बराबर बचत, या आय माइनस बचत बराबर व्यय। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हो आगे बढ़ा। अब समझी क्वेश्चन में, ध्यान से समझा। कहना कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपया है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। सोचो, अब ये क्वेश्चन तो सरल है जी। इधर देखा, कहने का कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, देखिए आय का अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात, और किसका दिया गया है? व्यय का अनुपात दिया गया है। आय का अनुपात कितना दिया गया है बोलो जी? आय का अनुपात 9 दिया गया है, और व्यय का अनुपात कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? अब सोचो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। कमैले 9 रुपया और व्यय के रह के रुपया, एक मान ले 9x, एक मान ले कितना हो? 5x मान सके कितना है? अब हम एक हमारे कोजिंग कमाए 9x, लेकिन वो कहते ना बाबा कमाया कितना? हम कहते नहीं 9, उन कहते ना बाबा, हम कहते 9, उनका धन्ना बाबा। तो मतलब हमारा 9x के वैल्यू उनके कितने के बराबर होगा? 27,000 के बराबर होगा। 9 से काटिए 9 त्रिक 27x की वैल्यू कितना होगा जी? बोलो 3,000 के बराबर होगा। एकर मतलब भैया कमैले है 27,000 और व्यय कितना कह दिए हो? अब x की वैल्यू 3 होगी तो 5 दिया ही 15,000। तो 27 में से अगर 15,000 घटाए दे भैया तो बचत ना निकला था, बचत ना निकला था, तो बचत कितना आई हो? 12,000। तो आंसरवा बचत पूछे, बता आंसरवा बताओ 12,000 होगा, तो 12,000 कहीं दिख रहा है जी? आंसरवा सी वाला राइट होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ये तो बात सिंपल था, अब थोड़ा सा सिंपल है ये भी, तो उड़ा दीजिए तब आगे बढ़े। ये भी सिंपल है, ऐसा सी में पूछा गया है। कैन है, ध्यान से समझा क्या कहा था? ये किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, देखो आय दिया गया है और व्यय दिया गया है। आय दिया गया है 11 और व्यय दिया गया है 10, यही ना जी? बोलो। अब कहे ना कि कमैले 11x और खर्चा करे 10x, लेकिन है कहना कि यदि प्रतिमाह इतने रुपए की बचत करता है, बोलो। अब सोचा
कि अगर भैया 11x कमैला है 10x बे कह दी है तो बचत तो अकॉर्डिंग कितना है बोला हो 1x भगना है बोला हो 1x के वैल्यू कितने के बराबर दे है 9000 के बराबर दे हैं। अगर x की वैल्यू 9000 हुई है तो उसकी मासिक आय क्या है, आय का मतलब आपको इसी में गुना करना है। अब बताइए 9 का इसमें गुना कर देंगे 11 9 कितना हो जाएगा जी 99, यही होगा जी। बोलो उत्तर नहीं दिया है। प्रति वर्ष वह इतने रुपए की बचत करता है तो उसकी प्रति माह आय कितनी है। ओ हाँ वो देख ठीक ठीक ठीक। अब बताओ भैया इतना आय हो गया का ये बताइए सही बा बोला हो कहाँ सही बा है के। अब कैसे डिवाइड करे पड़े बोला हो एक का कहवा प्रति वर्ष 9000 रुपए की बचत करते हैं। अगर इन 9000 रुपये भैया साल भर में बचत करता है तो बताओ एक माह में कितना बचत करता है। अच्छा हाँ तो भी आ जाएगा कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब यूं से डिवाइड कर देता हो तो आइए कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आ जाएगा यहाँ से भी। अब यहाँ पे ये तो आपका प्रति वर्ष दिया गया है और यहाँ पे प्रति माह पूछा गया है भैया, तो इसका मतलब 12 से डिवाइड कर दो माह निकल आएगा। बात करिए 12 अट्ठे 96 बचेगा कितना 3 और हो जाएगा 30, 12 दूनी 24 बचेगा कितना आपका 12 पंचा 60 और उसके बाद 0। एक मतलब बताइए प्रति माह आय कितनी होगी 8250। 8250 आंसर कौन सा सही होगा डी। ठीक है ऐसे भी लगा सकते थे। इधर देखो इसमें 12 से अगर भाग करेंगे तो भी बन जाएगा। 12 से भाग करिए 12 सते कितना हो जाएगा 84 यही ना, बचेगा कितना 6 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। अर्थात अब प्रतिमाह बचत कितनी हो गई बोलो, प्रतिमाह बचत कितनी हो गई 750। अब 750 अगर प्रतिमाह बचत हो गई तो बताइए 11 से इसी में गुणा कर दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। 11 0 11 पचे 55 11 सते 77 77 और 5 कितना हो गया हो 7 5 12 82 तब भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे वैसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, खाली फोकस किस बात पे करना है। यहाँ पे प्रति वर्ष दिया है यहाँ पे प्रति माह 12 से आपसे भाग देना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बनाइए ये वाला क्वेश्चन। इसका जलवा देखिएगा कैसे आप बनाएंगे कैसे या क्या करेंगे ध्यान से देखिए। इधर देखो जलवा कह रहा है कि ए बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए वह बी के व्यय का अनुपात कितना है जी इतना है। यदि कह रहा है वर्ष के अंत में 800 रुपए बचाता है तो ए की आय बताइए। भैया यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं ठीक ना यार, देखा एगो ए है और एगो बी है, इनकर आय दिए कितना 5 और कितना 4, व्यय दिए कितना हो 3 और 3 ये दिया ना जी। अब देखो डायरेक्ट बनाने का क्या तरीका है ध्यान सुनो। 5 रुपया कमाने 3 रुपया व्यय कह दे बचत कितना करे 2 रुपया। 4 रुपया कमाने 2 रुपया व्यय कह दे बचत कितना करे 2 रुपया। दोनों जगह बचत कितना बा 2 रुपया। एक मतलब 2 रुपया बचत की वैल्यू कितने के बराबर जी 800 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर जी 400 के बराबर। तो एक की वैल्यू 400 के बराबर तो इनकर कितना हुई है 4 पंचे 20 एक मतलब 2000 इनका मात्रा है और इनकर कितना हुई है 4 चौके 1600 रुपया इनका मात्रा है। एक मतलब भैया की पूछा ना ए की आय बताइए, ए की आय कितनी होगी 2000। आंसर आपका कौन सा सही होगा सी। क्लियर ना जी। और इसका दूसरा तरीका बता दें क्या हाँ 4 रुपये का है वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। एकर मतलब कि दोनों जने मिल के 800 रुपये बचा रहे हैं तो प्रत्येक जने के कितना रुपये बचाया बताओ बोला। दोनों जने मिलकर अगर 800 रुपये बचाए रहे तो एक जने मिलकर 400 बचा रहा होंगी। तो अब आप बतावा कि भैया अगर निकलबा तो कितना आए
अगर 4 से डिवाइड कर देबा 4 4 पंचे कितना होई है 2 2 के मतलब होई है कितना 10 एकर मतलब ई बतिया सही है। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, सुनो। अरे तब भी बताते रहे, कला घबरा कह रहे हो, अभी तो जुआड़ चालू है। इधर देखा, इनकर एक देबा 5 अनुपाते कितना 4 और इनकर एक देबा 3 अनुपाते कितना 2। देखा एकदम खूबसूरत ट्रिक है, जिंदगी भर काम है। चाहे बचतवा अलग अलग रहे, चाहे अंतरवा अलग अलग रहे, चाहे कुछ हो रहा है, जिंदगी भर काम आए। ध्यान से समझे यार। देखा इधर देखो, पहला अनुपात दिया है 5 अनुपाते कितना जी, दूसरा अनुपात बोलो 3 अनुपाते कितना जी। तो एकदम खूबसूरत तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझिए। पहले आपको क्या लिखना है, सेकंड अनुपात के अंतर। क्या लिखना है बोलो, किसका? पहले आपको लिखना है सेकंड अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर, अंतर। ठीक ना। और जितना बचत रहा है, अगर 2 बचत रहे तो दोनों जोड़ घट दी है, और अगर एक रहे तो वह डायरेक्ट लिख दी है। अपान लिखे के बाद तिर्यक गुणज का अंतर, तिर्यक गुणज का अंतर। अब ध्यान से देखा, ये बात याद रखेगा। देखा पहले का लिखे के बाद सेकंड अनुपात के अंतर, 3 में से 2 गए कितना हो 1, और बचत कितना बटे 800 रुपया। अब तिर्यक गुणज के अंतर लिखा, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, दोनों का अंतर कितने को 2 के, तो ये 2 लिख दे। डिवाइड कर दे कितना होगा 400, 4 के गुणा कर दे 4 पंचा 20 2000, और 4 के गुणा कर दे 4 चौक कितना हो 1600। क्या दोनों का क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बोलो जी। सिर्फ याद बात क्या रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि सेकंड अनुपात का अंतर गुणे बचत, 2 रहे तो दोनों जोड़ के, 1 रहे तो 1, ठीक ना। अपान में क्या याद रखना है, तिर्यक गुणज का अंतर, मतलब ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करे के बाद जो आइए ऊपर अंतर, बात समझ में है, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ना हो। जैसे एक लगावा तनी से, हे देखा हे या उड़ावा, उड़ावा जल्दी करा। कहा 2 बेटा 5 आओ, एक पहले 2 बेटा 5 कहां से आई हो? हाँ तो कहां से आएगा? चलिए देखो इधर, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। इधर देखिए ध्यान से, पता है, देखिए 2 अनुपात आप पहले लिखिए, 6 अनुपाते 5 दिया है और 4 अनुपाते कितना दिया गया है 3। सेकंड अनुपात के अंतर 1, कितना बचत हो 400 बटे तिर्यक गुणज का अंतर, तो 6 चौका 24 और 5 चौका 20, दोनों का अंतर करेंगे कितने का 4, 4 4 से कहानी खत्म, इस 100 आएगी। आइए ना हो 100 आएंगे तो एक मतलब भैया कहना उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, इनकर कितना हो गया हो 600 और इनकर कितना हो गया हो 500 का, ये सही बात बोला हो। अब फिर क्या कह रहे हैं, प्रति माह इतना है, अगर भैया कहते हैं तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, मासिक आय, हाँ वही तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 गलती 5 चौका 20 6 कटा, गलती लिखे हैं जी, तभी तो गलती हो रहा है। देखो 5 चौका 20 और 6 18, और इसके बाद माइनस कर देंगे कितने हो जाएगा जी 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा जी 200, ये ना होगा। अब 200 का मल्टीप्लाई करो कक्षा में, 6 दूनी 1200, और ये कितना हो जाएगा 1000, ये ना होगा। अब क्या कह रहा है, क्या उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब भैया उनकी मासिक आय केकर केकर हो, दोनों जने मिलाई का बोला, ए और बी के मासिक आय दोनों जने मिलाए जब कितना हो गया हो, इनकर 1200 इनकर 1000, मतलब मिला कितना हो गया है 2200, अर्थात उनकी मासिक आय कितनी होगी 2200। ठीक है ना, एकदम अच्छे से याद रखा। का बोला फिर बताते बोलो जतनीता, सेकेंड अनुपात के अंतर, और उसके बाद जितना बचत दिया गया जाए, जितना बचत दिया जाए, और उसके बाद तो लिखेगा बोला तिर्यक गुणज का अंतर। और देखा ऐसो लगा सकते यार, देखा दूसरा के मेथड का बताई दी यार, देखा ध्यान समझ ला, सही रहे काम में आए यार। देखा
देखा, इनकर मान ले 6x और इनकर मान ले कितना हो 5x, और इन कितना हो 400 रुपये बचत करत है, इन हो 400 रुपये बचत करत है, बचत माइनस हो तो कितना है, अब बटे, देखा बटे इनकर रेशियो कितना हो 4 और इनकर रेशियो कितना 3, ऐसे तिरछा गुणा कह दे जो पहले बताया रहे तो वो बनिए बनिए ना। अब ऐसे अगर तिरछा गुणा कहीं बनेगा तो कैसे बनिए यार, देखा देखा गुणा करा 5 चौक 20x और प्लस 4 चौक 16 माइनस हो माइनस 1600 बराबर 6 त्रिक 18x और माइनस 4 तिहाई 1200, ये होगा ना। अब याद देखा 18 ए बगल लेके घटाए देगा कितना हुई है 2x और 1600 ए बगल जाए तो भैया 1200 घटिए कितना बचे 400, ये ना। अब डिवाइड कर दे तो x बराबर कितना हुई हो 200, अब x की वैल्यू 200 आ गई भैया, तो ये कितने रुपए होंगे 6 दूनी 1200 और ये कितने रुपए होंगे 5 दूनी 10 1000। अब इन दोनों की आय को जोड़ के बताना है आपको, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी 2200 रुपया, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा सी वाला। बात समझ में आ गया नहीं? तो इतना बवाला आप या तो करिए और नहीं तो आपको जो ट्रिक बताया गया है उस ट्रिक के माध्यम से आप सेकंडों नहीं लगेगा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर ले तरीके ट्रिक तुम बोलो जी, बोलो ट्रिक क्या था। हमेशा सेकेंड अनुपात के अंतर, सेकेंड अनुपात के अंतर, उसके बाद बोलो क्या थे, जितना बचत दे, अगर 2 बचत दे तो क्या करवा जोड़ के, अगर 1 दे तो वह लिखेगा, और नीचे का लिखेगा तिर्यक गुणज का अंतर, तिर्यक गुणज का अंतर, याद रखेंगे कि नहीं। इससे अनुपात का ये क्वेश्चन लग जा रहा है। और आयु संबंधी जो होगा ना, ये तो 10 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, राम अपने जो हुए बाहु से 5 गुना बड़ा हो गया और उसके बाद 15 वर्ष बाद 20 गुना बड़ा हो गया, तो यही फार्मूला से गर्दा हो गया, वो एकदम गर्दा। अभी बताएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए, अगला निकालिए क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। ध्यान से पढ़ के बनाइए क्वेश्चन। कह रहा है x और y की आय 4:3 के अनुपात में है, ये उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, तो दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं, तो x की आय कितनी है, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, समय नहीं लगना चाहिए। कितना 8000, एक लोगों का उत्तर आ गया जी 8000, जल्दी करिए। 8000 उत्तर आया है, जल्दी करें। कह रहा है देखिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, एक को लिखना है 4 और एक को लिखना है 3, एक को लिखना है 12 और एक लिखना है 7। तो पहले क्या हमने बताया था, सेकंड अनुपात का अंतर, सेकंड अनुपात के अंतर 12 में से 7 गए कितना हो जाएगा, बोलो जी 7 5 12, और बचत कितना दिया गया है जी 3200, और बटे तिर्यक गुणज का अंतर, तो एक मतलब 7 और एक मतलब 3, 12 यही 36 और 7 चौक कितना हुई है 28, घटाए देगा कितना है वो 8, एक मतलब यहाँ बटे हुई है 8, 8 चौक 32, एक मतलब 5 चौक 20, 2000 आएगा नहीं। अब 2000 का मल्टीप्लाई कर दे 4 में, 4 दूनी 8, इनकर 8000 होगी भैया, और इनका कितना हो गया है 3 दूनी 6, इनकर 6000 होगी भैया। तो केकर पूछे यक्स के पहला रहा, तो मतलब कितना होगा 8000, ठीक है कि नहीं। एक गजब तरीका है, आराम से क्वेश्चन को बना देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर याद रखो अच्छे तरीके से तब, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला बनाइए। तो कह रहा है कि P और Q अनुपात दे दे, तो गर्दा हुई क्या है 4:7, 3 कितना और 7, एक गर्दा हो जाए यार। देखा पहले सेकंड अनुपात के अंतर कितना 4 लिख दिया, और 2 छे दे दे, इनकर बचत कितना और इनकर बचत इतना, दोनों जोड़ देगा कितना हुई हो 1700, 17000, ये रोए 17000 बटे, अब गुणा करा 7 चौके 28 और 7 तिरी 21, अंतरवा कितने को 7 के, ये रोए, बोलो जी अंतरवा कितने के 7 के। अब हाँ अंतरवा तो 7 का है ना, सात चौक 28, 7 त्रिक 21, 17,
1,000 हुए कि 7,000 हो? 10,000 हुए हो, 7,000 ये हो, 10 7 17,000 हो। नहीं कट रहा है, जरा देख ले रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 4 है, 3 है, 7 है, देखो फिर से 4 है, 7 है, 3 है, 7 है, यही ना है जी? बोलो। और सेकंड अनुपात के अंतर कितने का? 4, और ये कितना हो जाएगा जी? 17, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 तरीके 21, अंतर हुआ 4, 7 कटवे नहीं करेगा। इधर देखते हैं दूसरा तरीका से। इधर देखो कैसे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। अब कहने का मतलब है भैया, इनको अगर हम मान ले 4x और इनको हम लोग मान ले 7x, और इनकी बचत है कितने की जी? 10,000 माइनस कर दें, और इनकी बचत कितने की है जी? 7,000 माइनस कर दें, और इनका अनुपात, इनका आय का कितना दिया है बोलो जी? इनका व्यय 3 दिया है और इनका व्यय कितना दिया है? 7। गुणा करो, गुणा करो, कोई तिरिये गुणा नहीं करना है जी, अब यहां से बन जाना चाहिए। गुणा करो, 7 चौके कितना हो जाएगा जी? 28x, और माइनस कितना हो जाएगा जी? 70,000 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 7 तिरिक 21x, और माइनस कितना हो जाएगा? 7 तिरिक 21,000, ये ना। अब घटा दो, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा जी? 7,000, 7x, इधर ले जाइए, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 70,000 में से 21 घटाना है, तो 3 जीरो तो आपका ऐसे घट जाएगा, और 10 में से 9 हो जाएगा, और घटा देंगे यहाँ पे 5, 6 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा जी? 4, और 7 से काट दे, 7 7 49, x की वैल्यू कितनी को जाएगी? 7,000 के बराबर। x की वैल्यू 7,000 के बराबर, तो p की पूछा है, तो p का कितना है जी? 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा जी? 28,000, कितना जी? 28,000। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, बोलो। हाँ, ट्रिक पे थोड़ा सा भी हम देखते हैं तो बताएंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ फॉल्ट है इसमें। जो आपका जानते हो ट्रिक का गड़बड़ हो गया, इसका जो ये दिया गया है रेशियो, और ये वाला दोनों रेशियो देखिए सेम टू सेम दिया है ना, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर बराबर अगर कर दें तो आ रहा है, वो जो दिया है 4:7 है और उसमें 3:7 है ना, तो इसका आंसर अगर बराबर करके तब भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लफड़ा ज्यादा होता है अंतर वाले में। चलिए ठीक है, अभी दिखा देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए, एक और बनाइए, इसको बनाइए तो ये क्वेश्चन बनाइए तो बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी बनाएं। एनटीपीसी देखा, पूछो बाबा, ध्यान से पढ़ा और ध्यान से बनाया, एकदम वीआईपी क्वेश्चन बनावा। जल्दी पढ़ा, जल्दी बनावा, एकदम वीआईपी क्वेश्चन है। बन गया जी, और जल्दी ना करो जी। कह रहा है किरण की बचत और व्यय का अनुपात इतना है। बचत और व्यय, बचत 7 रुपया हो तो व्यय 13 रुपया हो, यही कहना है। और उनकी मासिक आय कितना है? 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इनवेल्टी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है गया। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है? बताओ। 63,000। एक लोगों का उत्तर आ गया, दूसरा लोग बताइए। पहले तो बचत नहीं करवा तभी बने यार, देखा ध्यान समझा। बचत आय देखा, यहां से निकाल सकते हैं क्या जी? आय निकाल सकते हैं कि नहीं? आय कैसे निकाल सकते हैं? एक मतलब व्यय और बचत को जोड़ दे, आय निकल ये कितने रुपये हो? 20 रुपये। एक मतलब 20 रुपया अगर आय हो तो हमारा आय टोटल कितना देव हो? 1,80,000। ये देवा बोलो जी, 1,80,000। तो डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9 और 1 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। एक की वैल्यू कितना? 90,000।
क्या जीरो है जी? 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो बच जाएगा, 4 जीरो है, सही तो है 1,80,000। ठीक है 9,000, 1 की वैल्यू 9,000। तो बचत अब कितना हो जाएगा बोलो? बचत इसका मतलब 9 से गुणा कर देंगे, 7 9 63। एक का मतलब बचत हमारा कितना हो जाएगा जी? 63। एक का मतलब ये बचत जो आ गया जी, अब कह रहा है कि बचत को, देखिए बचत को म्यूचुअल फंड और क्यों नहीं भैया इनफिनिटी में डालते हैं। अब ये जो है 6300, ये 4:3 के अनुपात में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू कितने बराबर जी? 63 के बराबर, ठीक ना। अब ये हर देखा 6300 है, 1000 थोड़ी ना, अच्छा 1000 है, सॉरी 63,000। अब बताइए 7:9 में बांटेंगे तो एक मतलब ये वाला कितना होगा बोलिए? एक मतलब 9 चौक 36, ये ना होगा? हाँ तो बताइए तो वही ना होगा जी। इधर देखो ध्यान से, अब ये 7 की वैल्यू कितने के बराबर होगी जी? 63,000 के बराबर होगी। अब कह रहा है कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 7 9 63, 9,000 को वही वाला होगा कि नहीं होगा? अब म्यूचुअल फंड यही ना है 4, तो 4 का गुणा करेंगे ना, तो 4 9 कितना होगी? 36। एक मतलब म्यूचुअल फंड मैंने पूछा था, तो 36,000 रुपये किसने लगाएगा? म्यूचुअल फंड में लगाएगा। कह रहा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है? तो 36,000 रुपया बचत की जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ दोनों पूछेगा तब 63,000 होगा। म्यूचुअल फंड में 36 और ये किसमें कहा था? वो कहा गया इनक्विलिटी में जो है आपका अगर पूछता तो 3 से गुणा कर देता, 9 त्रिक 27,000 रुपये उसमें होता। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तभी बन पाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। बचत निकाल लो, बचत को 3:4 के 3:4:3 के अनुपात में विभाजित कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। हाँ खाली देखने में टफ है, लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा। सही है और आसान है। हाँ ट्रिक कौन है टीम में? ट्रिक है कौन बा? एकदम सिंपल सा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक ये लगा दो, तो जल्दी करो सब लोग लगा दो, जल्दी लगाओ, बन जाना चाहिए। कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात। अब देखो इनका 7x मान लो और इनका कितना जी? 5x मान लो। कह रहा है कि ये बचत कितने की करते हैं? ये भैया बचत अगर 12,000 रुपये निकाल दें और इनके में से बचत 9,000 रुपये निकाल दें, तो इनका भैया का डिवाइड होता? बे के 17 और ये कितना हो जाएगा जी? 12। अब बताइए आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकालिए, जल्दी करिए। अब निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके तिरछा निकालिए। गुणा कर दें हम ही, बोलो जी, गुणा करते रहे हम ही। इधर देखो 12 सते कितना हो जाएगा? 12 सते 84x माइनस 12 बरैया में 144 और उसके बाद 3 जीरो बराबर 17 पचे 17 पचे भगवान 17 नवैया, सही बताओ। पहाड़वा याद कर लेने गिरा है कि 157। तुम बताओ जी 17। हाँ तो कैसे कटहर याद है? सोचा था इतना देर तक याद है यार। देखा अब एम से लिए एक एक घटाई ले भैया कितना हुई हो? 1x एम में अगर लिए तो प्लस हुई है, तो मतलब एम में से घट गया है 3 जीरो हुआ तो लग जाए भैया, और उसके बाद घटाए दो 13 में से 4 गए 9 और उसके बाद कहानी खत्म। एक मतलब पूछन का हो कहने सीमा दर्शन का कुल व्यय कितना होगा, तो बताओ व्यय निकाले के बा भैया, ध्यान से देखा व्यय निकालेगी। इन कमाने कितना एक देखा 9 से गुणा के इधर 9 तरी कितना होगा? 9 सते कितना हो गया? 9 सते 63। एक मतलब 63,000 रुपये एन कमाने और इनमें गुणा का इधर 9 पचे कितना होगा? 45,000 रुपये एन कमाने। अब बताओ 63,000 में से 12,000 उठाए दें तो बचाए न कितना? बोलो जी
हाँ 51,000 रुपये व्यय करें किराए। बोलो जी। और एन रेखा 45,000 में से 9,000 खाली बचत करें तो बतावा उठाएं कितना? 36 ना। बोलो जी। इनकर 36,000 हो और इनकर कितना हो 51। तो दोनों जने के जोड़ के बताओ कई दिन का, दोनों जने कुल बताओ क्या है। तो 51 और 36 जोड़ देवा कितना होगा? 3 0 लगाए दे और ओकरे बाद 7 हो गया और ओकरे बाद 5 3 8 हो गया, अर्थात तो दोनों जने के व्यय जवन हो कितना हो 87,000 रुपये। समझ में कि नहीं? बोला हो। क्वेश्चन लिद्दी रहा, ध्यान दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यही और लगाइए तो फिर आगे बढ़े। एक बस यही एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क लिख लीजिए। HW होमवर्क, इसको कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा। फिर जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।